तो महात्मा के भेष में तो 72 राजा ये हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर ही दियो। अब वो महात्मा जी कह रहे ते कह रहा हूं कपटी मुनि, ते कह रहा हूं राजा दूसरा बाकी 100 भाई 100 पुत्र 10 भाई मारे कि तेने मेरे कहने थे ये काम कर दियो और आपको फंसा ही लियो। तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लियो, अब मैंने शत्रु काबू में कर लिया, जैसे मैं कहूँ जैसे ही करने को तैयार है। समझो तुम अब चिंता त्याग के सो रहो, विधाता ने बिना ही दवा के रोग नष्ट कर दिया। क्या कह रहे भगवान ने बिना ही दवा बीमारी काट दे। अब ना हमें लड़ना पड़ेगा ना कुछ और करना पड़ेगा, या के पूरे खानदान को मैं नाश कराऊंगा आके घर जा करके। तेरे पूर्ण तरह से मेरी सभी बात बना दी, पूरा पिछला बेर ले लूंगा। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। अब कपटी मुनि ते कह रहा हूं दुष्ट राक्षस कि आज से चौथे दिन यानी पूरे खानदान को नष्ट करके मैं चौथे दिन तो तैयार मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस अब राजा के पास प्रताप भानु के महल की तरफ चल दिया। प्रताप भानु लेके उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में पहुंचा दिया, ऐसी माया जानता था। आज काऊ तुम त्यारे सामने, आज त्यारे सामने काऊ त्यारे भैंस ढोर के कोई पड़ेरू के पटेरे बन पड़ जाए ना और बिन्ने महात्मा सही कर दे तो भगवान के वे में ढीले नहीं है। कोई पटेर ने सही कर दे त्यारे मुंड दुख रहा हो मुंड से उतार दे त्यारे भैंस नहीं मिल रही हो तो बहुत देर सही कर दे तो बातें भगवान कहेंगे बार बस में कर लेंगे। तो जानो इतना बड़ा चमत्कार दे राजा स्वतः 3 से कोस पहुंचा दियो महलन में घोड़ा सहित जो क्षण भर में पता नहीं लगे। तो अब दूसरा बात दिमाग में कैसे घुसेगा, वो तो वाकई दिमाग भगवान है तो घुस को मन को कि याते बड़ा कोई दूसरा नहीं है। परंतु ये आप नहीं समझ पाए कि जितने भी आज समाज में जो ये हो रहे हैं ना पर्चे दे रहे हैं, ये जितने भी चमत्कार कर रहे हैं, ये अपना जीवन तो बर्बाद कर ही रहे, तुम्हारे हुए बर्बाद करने में तुले हैं। अपनों वो तो कर ही रहे, आप गए और उघाले, आप तो गए पर दूसरे ने ले जा रहे। हम तो चले सनम तेरे को भी लेकर जाएंगे, तो ये छोड़ेंगे नहीं। ये चमत्कार त्यारे विनाश के लिए करे जा रहे हैं। और उनके चपेट में आकर के बाबा ने पानी में पुआ उतार दिए, बाबा ने हमारे ने ऐसा कर दियो, बाबा ने हमारे सामने ये मंगा दियो, बाबा ने हमारे सामने वे मंगा दियो। हाँ तो ये क्या है, ये है क्या है जो ढकेल में कछु माल हो तब तपस्या करी ना, ढकेल है गई खाली। जो ढकेल में कछु माल हो ना जो तब तपस्या करी तो तब के बलते वो कार्य तो कर दियो ना बाबा के पास कछु नहीं रही। क्योंकि गृहस्थी कहाँ जेब कतर, ये बहुत बुरी लगेगी बात पर हकीकत सकते हैं। ये जेब कतर महात्मा की जेब कतर में ढीले नहीं कतई, जो तब तपस्या करके थोड़ा बहुत कछु इकट्ठा करो पुण्य भाई बाबा भारो भाई बाबा रे रे ऐसो बाबा। और 2-4 दिन काउ ने झाड़े झपाटे कराए, काउ के भूत भजाए, काउ के बेटा काउ ने सगाई संबंध कराए, काउ के एकाध की नौकरी लगाई और बाबा के ढंगारी माल लीजिए फिर कहेंगे बाबा फंसको माया के चक्कर में, बाबा फंसको माया के चक्कर में आपका अच्छी नहीं है। टोपा धरवे में भी ढीले नहीं है और तुरंत उतारवे में ढीले नहीं है। तो इसके चक्कर में यदि जब पड़ जाता है जीव तो फिर बड़ा दुखदायी जीवन हो जाता है। तो वही प्रताप भानु तसल्ली दिया चक्रवर्ती राजा हो पर अमर है बहुत सहारो है। ब्रह्मा शंकर निवार ऐसा बना दो, बुढ़ापो ही नहीं आवे ऐसा कर दे। फिर बुद्धि ऐसी मूड है गई कि जिसने शरीर धारण करे बात नष्ट होना ही है, शरीर तो अमर नहीं हुआ जाता है। और दूसरी बात कहावत में कहते हैं, किसी महापुरुष ने कहा है कि सती शराब देवे नहीं और वैश्यान के शराब और वरदान लगे नहीं। सती स्त्री होगी वह शराब वरदान देती नहीं, जो तपस्वी होगा जो वरदान शराब देता नहीं। और ये वैश्य घूम रहे ना सब तरह